तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एंजाइम्स। तो आखिर भाई हम लोग का एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होता है। बायोकैटलिस्ट का मतलब है क्या करते हैं एंजाइम भाई? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, समझे? तो आखिर में एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है भाई, समझे? सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं भैया, सारे एंजाइम क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन नहीं होता। राइबोसोम में जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये हम लोग का भाई एंजाइम की तरह एक्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में राइबोसोम प्रोटीन नहीं होता। तो राइबोसोम को छोड़ के जितने भी हम लोग के क्या जितने भी एंजाइम है, सारे के सारे एंजाइम भाई प्रोटीन होते हैं, समझे? प्रोटीन होते हैं, समझ गए आपको? तो आपने क्या समझा भाई? हम लोग ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है? हम लोग ने समझा भाई कि सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है? सारे एंजाइम्स क्या होते हैं भैया? सारे एंजाइम्स हम लोग के भाई प्रोटीन होते हैं, समझे? तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्लियर है भाई? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं भैया? प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के भाई? राइबोसोम को छोड़ के, समझे ना? एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है? तो राइबोसोम जो कि भैया हम लोग का प्रोटीन नहीं होता, ठीक है? एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है? राइबोसोम, तो राइबोसोम को छोड़ के भैया सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है? राइबोसोम में जो क्या होता है बताओ जरा? इसमें जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है राइबोसोम में, ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है, समझे? तो राइबोसोम में जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये भैया हम लोग का एंजाइम की तरह एक्ट करता है, ठीक? तो आपको ये पॉइंट समझ जाए, ठीक है? आखिर में एंजाइम क्या होता है भाई? बायोकैटलिस्ट। हम लोग का एंजाइम कैसे होता है बताओ जरा? एंजाइम जो कि भैया हम लोग के बायोकैटलिस्ट होता है, ठीक है? कैसे होता बताओ? एंजाइम हम लोग के बायोकैटलिस्ट होते हैं, बायोकैटलिस्ट, ठीक है? बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या भैया? बायोकैटलिस्ट का मतलब है क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शन के रेट को भैया इंक्रीज करता है, तो इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन, समझे? तो रिएक्शन के रेट को क्या करता है बताओ जरा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं कौन कौन भाई? एंजाइम, समझे? तो इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, समझे बात को? तो किसको इंक्रीज करता है भाई? रिएक्शन के रेट को बताओ जरा इंक्रीज करता है, ठीक है? तो इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शन के रेट को भैया, रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं एंजाइम्स? जो कि इंक्रीज करते हैं, जो कि भाई इंक्रीज करते हैं, ठीक है? समझे ना? आखिर में कैसे इंक्रीज करते हैं भाई? आखिर में एंजाइम, हम लोग के एंजाइम कैसे रिएक्शन के रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को आखिर में कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, आप बताओ आखिर में भाई एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके एंजाइम क्या करते हैं भैया? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है? तो आखिर में इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय किसके थ्रू भैया? कैसे करता है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, समझे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? तो एक्टिवेशन एनर्जी को भैया डिक्रीज करके आप बताओ जरा? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? तो एक्टिवेशन एनर्जी को भाई डिक्रीज करके एंजाइम क्या करते हैं भैया? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? तो एक्टिवेशन एनर्जी को भाई डिक्रीज करके एंजाइम क्या करता है भैया? एंजाइम हम लोग के रेट ऑफ रिएक्शन को भाई इंक्रीज करते हैं, समझ गए? आपको कॉन्सेप्ट को समझो, आप एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है? हो क्या रहा है आप समझो। हम लोग के एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स क्या, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन है एक्सेप्ट राइबोसोम को छोड़ के, ठीक है? ये पहला पॉइंट आप हम लोग को समझ आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है भैया? सेकंड पॉइंट ये है कि एंजाइम्स क्या होता है? बायोकैटलिस्ट। क्योंकि हम लोग के बॉडी के अंदर, बताओ जरा, हम लोग के बॉडी के अंदर काम करते हैं एंजाइम्स, इसलिए एंजाइम्स को क्या बोलते हैं भैया? हम लोग के बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट, समझे? एंजाइम्स क्या होता है भैया? बायोकैटलिस्ट। क्योंकि बायो मीन्स लिविंग, लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, लिविंग, समझे? हम लोग के अंदर लिविंग बॉडी के अंदर एंजाइम काम करते हैं, इसीलिए एंजाइम क्या बोलते हैं? इसीलिए एंजाइम को भैया हम लोग बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम का मेन फंक्शन क्या? इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे करते हैं भैया? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो आखिर में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? क्वेश्चन बन गया ना, न्यू क्वेश्चन, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं भाई? बताओ जरा कि एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो आखिर में भाई एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं भैया? बताओ। वो एनर्जी जो कि भैया हम लोग को रिक्वायर्ड होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। क्या बोला मैंने?
वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होता है भैया सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी जो कि भाई हम लोग को रिक्वायर्ड होता है भैया किसको कन्वर्ट करने में, बताओ जरा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ई समझिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे भैया, बताओ जरा, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं भैया, हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड, आप बताओ जरा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करने में भैया, बताओ जरा, सबस्ट्रेट को किसमें, प्रोडक्ट में। समझे, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, भैया सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, बताओ, सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में भाई कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी भाई हम लोग को रिक्वायर्ड होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ गए आपको। अब इस ग्राफ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कितना, आप देखो कि जब एंजाइम होता है, एंजाइम के प्रेजेंस में कितना एक्टिवेशन एनर्जी लगता है और एंजाइम की एब्सेंस में भैया कितना एक्टिवेशन एनर्जी लगता है उसको देखेंगे। ठीक है, समझिए आपको। एंजाइम है, अगर एंजाइम होगा तो कॉमन सेंस है, एंजाइम प्रेजेंट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा भैया। समझे, एंजाइम नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। समझे बात को, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, देखो भाई हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे, बाकी आपको यहाँ तक बेसिक आपको आइडिया लग गया, आप देखो आपको ये बेसिक आइडिया लग गया भाई। चलो ठीक है, अब बात करते हैं भैया हम लोग इसके एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को देखते हैं भैया। एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को देखेंगे, ठीक है भाई, तो आपको और इसमें अच्छे से समझ आएगा। तो आप देखो भैया हम लोग का है एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ, आप समझना काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ। यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा, मान लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल ही जाएगा। तो आप समझो ये हम लोग का ग्राफ है भाई, ठीक, ग्राफ है ये, देखो ये हम लोग ग्राफ है। ठीक, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर भाई देखो ये हम लोग का ग्राफ, थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे, ज्यादा ऊपर हो गया था भाई। ठीक है, तो ये हम लोग भाई यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेट ऑफ या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ ले लेंगे भैया हम लोग प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। क्या लेंगे भैया, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर लेंगे भैया प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। समझ आपको, रिएक्शन पता है आपको, आर एक्शन मीन्स रिएक्शन, क्या पता भाई। ठीक है, तो आपको समझ है। अब देखो भाई ध्यान, आर एक्शन फॉर रिएक्शन। अब देखो ये हम लोग का सबस्ट्रेट, ये क्या भाई हम लोग का सबस्ट्रेट है, देखो ध्यान से आप। ठीक है, ध्यान से आप, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो भाई ये हम लोग का यहाँ पर सबस्ट्रेट, यहाँ पर हम लोग का क्या भाई बताओ सर, यहाँ पर हम लोग का ये हम लोग का है सबस्ट्रेट, ये हम लोग का यहाँ पर है भैया सबस्ट्रेट, यहाँ पर हम लोग का इसे बोलते हैं क्या भाई, सबस्ट्रेट, इसे बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है, सबस्ट्रेट है भाई, आप समझो यहाँ पर हम लोग का सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट है, और उसको भैया प्रोडक्ट में क्या होना बताओ जरा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ये हम लोग का भैया प्रोडक्ट, ये क्या है बताओ जरा, ये हम लोग का है प्रोडक्ट। समझे, ये है प्रोडक्ट, समझे आपको, ये प्रोडक्ट है, क्लियर है आपको। तो ये देखो आप समझो ये प्रोडक्ट है, और क्या समझना है आपको, ये समझना है कि देखो ध्यान से हम लोग का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दो ग्राफ रिप्रेजेंट किया, दो लाइन, अब हम लोग ने दो ग्राफ रिप्रेजेंट किया। मतलब देखो भैया, एक हम लोग ने बताया कि यहाँ पर देखो इतना एनर्जी, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का भैया एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम लोग का क्या भैया, हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, इसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसे बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोग का है भैया एक्टिवेशन एनर्जी, क्या एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम की विदाउट एंजाइम भी बताओ जरा, ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम है कि विदाउट एंजाइम है, विदाउट एंजाइम, समझ जाए आपको। इसमें हम लोग का भी एक्टिवेशन एनर्जी, जब एंजाइम नहीं है तो देखो, जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो क्या लग रहा है भैया, एंजाइम जब प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रहा है, समझिए आपको। देखो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को ज्यादा लग रहा है जब एंजाइम नहीं है, ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, समझे, विदाउट एंजाइम, क्लियर है, विदाउट एंजाइम।
तो हम लोग को देखो भाई, जब एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को भैया ज्यादा कब लग रहा है, जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। जब एंजाइम नहीं है तो क्या लग रहा है भैया, जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को भाई ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भैया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये देखो भैया आप, यहाँ पर हम लोग को भाई जब एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब जब एंजाइम है, जब एंजाइम है भाई, तो हम लोग को आप देखो, जब एंजाइम है तो आप देखो भैया एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम लग रहा है, समझे। तो आखिर में जब एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है, समझे बात को। तो आप बोल सकते हैं कि क्या भैया, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ये हम लोग का क्या भैया, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक, ये हम लोग का क्या भैया, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, समझे, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया भाई कि कब हम लोग को एनर्जी मतलब कब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा, कब हम लोग को भैया एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया भाई, आपको एक कॉन्सेप्ट समझे ना। जब आप समझो भाई क्या, जब एंजाइम होता है, जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगता है, ठीक है। अगर आप समझो ना, एक्टिवेशन एनर्जी अगर भैया कम लगेगा तो आखिर में जल्दी सबस्ट्रेट भैया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमन सेंस है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कम लगेगा भैया तो सबस्ट्रेट जो है भैया जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी भैया ज्यादा लगेगा तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, समझे। तो एक्टिवेशन आप समझो कि एंजाइम क्या करता है भैया, एंजाइम क्या करता है, आपको समझ आए कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, काफी फास्ट कर देता है, समझे, काफी फास्ट क्या कर देता है भैया। आप बताओ कि एंजाइम जो कि काफी फास्ट रिएक्शन के रेट को करता है, समझे ना। तो काफी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है कौन, हम लोग का भैया एंजाइम, समझ गए आपको। तो एंजाइम होता है तो रिएक्शन काफी फास्ट होता है, अगर एंजाइम नहीं होता तो रिएक्शन काफी स्लो होता है, ठीक है भाई, समझ गए आपको, ठीक है। पहले बाइक, पहले कार कुछ नहीं था, पहले बस साइकिल था, तो भाई कहीं भी जाना था तो काफी स्लो, काफी लेट पहुंचते। अभी तो तुरंत, अभी तो सीधा ठीक है, 1 घंटा में भैया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 1 घंटे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो यही तो है भाई टेक्नोलॉजी का क्या भैया, जादू, ठीक है। बात समझो, वही एंजाइम करता, वही क्या करता भाई, एंजाइम क्या काफी रिएक्शन को भैया काफी फास्ट, रिएक्शन को काफी फास्ट, कितना फास्ट करता है भैया देखेंगे। आप सोच नहीं सकते कि रिएक्शन को कितना फास्ट करता है, उसको सबको देखेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, ये बताओ मेरे को कि इसमें देखो, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा है कि सबस्ट्रेट, इसमें बताओ भैया, इसमें हम लोग का प्रोडक्ट ज्यादा है कि सबस्ट्रेट, इसमें भैया हम लोग का सबस्ट्रेट हाई है, इसमें क्या है, सबस्ट्रेट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। इसमें देखो भैया हम लोग का सबस्ट्रेट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। तो ये हम लोग क्या है भैया, एक्सोथर्मिक, क्या एक्सो क्या एंडो, बताओ जरा, एक्सोथर्मिक, समझे। इसमें सबस्ट्रेट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, क्या है भैया बताओ जरा। इसमें देखो भैया, इसमें हम लोग का सबस्ट्रेट जो है ना, ये हम लोग का क्या भैया, सबस्ट्रेट इसमें ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो ये हम लोग का क्या है बताओ जरा, ये हम लोग का भैया एक्सोथर्मिक। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आप बताओ जो एक्सोथर्मिक में क्या होता है भैया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ सर, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है कि क्या होता है, रिलीज, बताओ, रिलीज होता है, समझे। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भैया, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होगा इसमें एनर्जी भैया रिलीज होगा, समझे। एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी क्या होगा भाई, इसमें एनर्जी भैया हम लोग का रिलीज होगा, क्लियर है आपको। तो इसमें हम लोग का एनर्जी भाई रिलीज होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, सबस्ट्रेट का एनर्जी, सबस्ट्रेट इसमें ज्यादा है, सबस्ट्रेट हाई है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो इसमें क्या होगा भाई, ये हम लोग का एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होगा, इसमें एनर्जी क्या होगा भाई, रिलीज होगा, ठीक है। और देखेंगे इसको अच्छे से आपको समझ जाएगा। बाकी आपने सिंपल समझ लिया कि एक्चुअल में सबस्ट्रेट जब ज्यादा होगा भैया, प्रोडक्ट कम होगा, तो ये हम लोग का कैसा होगा भैया बताओ, एक्सोथर्मिक होगा, मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है, मतलब क्या हुआ है बताओ जरा, इसमें एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। देखो ये तो आपको ग्राफ समझ गया है भाई, ठीक है, समझ लिया आपने। ये हम लोग का प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ये सबस्ट्रेट है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बताओ जरा, वो एनर्जी भैया जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड होता है भाई सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी इसे बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ें, क्या देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया हम लोग क्या बताओ सर, अब बात करते हैं भाई कि आखिर में जब देखो मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी मैंने आपको, क्या मैंने आखिर में आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, बताओ जरा
कि आखिर में भैया क्या बताओ जरा कि जब हम लोग का भैया सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट ज्यादा होगा प्रोडक्ट, जब क्या होगा बताओ, जब सबस्ट्रेट ज्यादा होगा, सबस्ट्रेट जब ज्यादा होगा भैया किससे, प्रोडक्ट से, जब सबस्ट्रेट ज्यादा होगा भाई प्रोडक्ट से, तो ये हम लोग का है बताओ, ये हम लोग कैसे बोलते हैं कि हम लोग एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं इसको भाई, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि क्या, कि इसमें एनर्जी रिलीज हुआ है, मतलब क्या भैया कि इसमें एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी क्या हुआ है भैया, रिलीज हुआ है। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, समझिए, क्लियर है। और जब भैया हम लोग का क्या, जब भैया हम लोग का प्रोडक्ट, आप समझो कि जब भैया हम लोग का क्या, जब भाई सबस्ट्रेट नहीं, जब प्रोडक्ट हाई होता है सबस्ट्रेट से, जब क्या होता है, जब भैया हम लोग का प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट ज्यादा होता है भैया सबस्ट्रेट से, जब प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ज्यादा होता है सबस्ट्रेट से, ठीक है। जब सबस्ट्रेट से आप समझो कि प्रोडक्ट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट जब ज्यादा होता है तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया हम लोग एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं भैया इसको बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक, समझे, इसे बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी क्या हुआ भैया, यूटिलाइज हुआ है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है भाई, कि एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, समझे। तो जब क्या होता है, जब देखो भैया, जब सबस्ट्रेट ज्यादा होता है प्रोडक्ट से तो इसे बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है। और जब भाई हम लोग का देखो, जब प्रोडक्ट ज्यादा होता है, जब क्या होता है, जब हम लोग का भाई प्रोडक्ट ज्यादा होता है सबस्ट्रेट से तो इसे बोलते हैं क्या, हम लोग इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या, एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, मीन्स एनर्जी क्या हुआ है बताओ जरा, इसमें एनर्जी भाई यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी है भाई, एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, ठीक, एनर्जी क्या हुआ है भैया, यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, समझे, इसमें एनर्जी भाई यूटिलाइज हुआ है। तो आपको ये समझ है, आप कभी थोड़ी बोलोगे कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में कभी भी कंफ्यूजन थोड़ी होगा भैया आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, दोनों में आपको क्लियर हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और क्या होता है, और क्या होता है आपको समझ आया, क्या होता है आपको समझ आया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। काफी लोग को डाउट होता है कि मेरे को भी था पहले कि एक्चुअल में एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक, अभी आप आई होप कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक, कोई भी नहीं होगा। अब बात करते हैं भैया कि मैंने आपको बताया था कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को काफी ज्यादा क्या कर देता भैया, रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। आखिर में कितना इंक्रीज करता है बताओ तो जरा भाई, कितना, आखिर में कितना ज्यादा, आखिर में जो एंजाइम भैया कितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। थोड़ा सा हिंट दो, देखो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ भैया, कितना ज्यादा जो है एंजाइम है भैया रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, उसको आप इसको एक झलक को देखो, ठीक है। देखो आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इक्वेशन आपने पढ़ा था भैया कि CO2 प्लस वाटर, जब CO2 के साथ भैया वाटर जुड़ता है और किसके प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, ये बताओ जरा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आपने पढ़ा है भैया, आपने पढ़ा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस हम लोग के आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के कंपैरिजन से जो हम लोग का क्या होता है भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ये हम लोग के आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा में भी होता है लेकिन प्लाज्मा में कम होता है एज कंपेयर टू आरबीसी, ठीक है। तो आपने पढ़ा था भैया कि CO2 के साथ जब वाटर मिलता है तो क्या बनता है बताओ जरा, क्या बनता है इससे हम लोग का बनता है भैया कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या बनता है भैया इससे हम लोग का बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। बिल्कुल भाई, ये हम लोग का एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आप समझो भाई, जब ये एंजाइम हम लोग का क्या होता है भैया, जब ये एंजाइम हम लोग का क्या होता है भैया, एब्सेंट होता है तो कितना, आखिर में कितना हम लोग, कितने मॉलिक्यूल्स हम लोग के H2CO3 के बनते हैं उसको आप देखना। और जब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स H2CO3 के बनते हैं उसको आप देखना, जस्ट इसको आप देखो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में है क्या, बिल्कुल है भैया, आपके एनसीईआरटी का एक लाइन को हम लोग यहाँ लेकर आता है, ठीक है। आपको मैं एनसीईआरटी का हर एक लाइन को बिल्कुल यहाँ पर लेकर आता हूँ। आप समझो कि जब एंजाइम होता है भैया तो रिएक्शन कितना फास्ट होता है भैया, और जब एंजाइम नहीं होता भाई तो रिएक्शन कितना स्लो होता है उसको आप देखना, ठीक है। तो एंजाइम जब भैया प्रेजेंट, जब एंजाइम क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन कितना फास्ट हो उसको देखेंगे, और जब एंजाइम भैया एब्सेंट होता है तो रिएक्शन कितना स्लो होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो एंजाइम जब भैया एब्सेंट होता है, जब एंजाइम एब्सेंट होता है तो आप देखो भैया क्या होता है बताओ जरा हम लोग के भाई, आप समझो कि ध्यान से आप देखो, जब एंजाइम क्या होता है भैया एब्सेंट होता है, जब एंजाइम क्या होता है भैया एब्सेंट होता है तो आप देखो कि 200, आप समझो कि 200 H2CO3
मतलब H2CO3। आप समझो कि जब एंजाइम एब्सेंट होता है तो 200 H2CO3 के मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। 200 H2CO3 के मॉलिक्यूल 200 H2CO3 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं भैया इन 1 आवर। समझ आपको, फॉर्म इन 1 आवर, इन 1 आवर। समझ आपको कि 1 घंटा में आप देखो भैया, 1 घंटा में आप समझो 1 घंटा में क्या होता है 200 मतलब 200 हम लोग के H2CO3 में कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल 200 कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल 1 घंटा में बनते हैं भैया, जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो 1 घंटे में आप समझो कि 200 H2CO3 के मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, बनते हैं, फॉर्म होता है। लेकिन वहीं आप बात करेंगे जब एंजाइम प्रेजेंट होता है, जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो आप देखो भैया कि आप सोचो कि आपकी कितना भैया 7 लाख, कितना भाई 6 लाख की 7 लाख, बताओ जरा 6 लाख हम लोग के भैया, आप समझो कि 6 लाख मॉलिक्यूल हम लोग के भाई 6 लाख H2CO3 के मॉलिक्यूल, पता है आपको 6 लाख H2CO3 के मॉलिक्यूल जो कि भैया फॉर्म होते हैं, फॉर्म इन 1 सेकेंड। पता है आपको कि 1 सेकेंड, समझे, फॉर्म इन 1 सेकेंड। तो आप देखो भाई कि आखिर में ये चमत्कार नहीं है तो क्या, बताओ जरा कि एंजाइम जो कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट कर देते हैं। आपको पता चला, एहसास हुआ कि 1 सेकेंड पहले देखो कि अगर नहीं है तो 1 घंटा में 200, मात्र 1 घंटा में आप देखो कि 200 H2CO3 के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। लेकिन एंजाइम है तो 1 सेकेंड में 6 लाख H2CO3 के मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे। तो आपको आई होप आप तो आइडिया लग गया कि एंजाइम जो होते हैं भैया कितना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। आप तो इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होगा। समझिए आपको, तो आपको ये पूरा बोर्ड आपको विजुअल है, बताओ जरा अच्छे से दिखे आपको। थोड़ा सा मैं कैमरा को एडजस्ट कर रहा हूँ भाई, जिससे आपको अच्छे से दिखे, जिससे आपको भी अच्छे से ये दिखे, ठीक। आई होप आपको अभी अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया भाई, आपने ये देख लिया कि एंजाइम जो है भैया कितना फास्ट क्या करते हैं भैया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ये तो आपको आइडिया आई होप लग गया, ठीक है। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि आखिर में एंजाइम क्या करता है, आपको अब पता लग गया कि एंजाइम कितना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन को भैया इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें क्या, चलो भाई, ये तो हम लोग ने देख लिया भैया। अब बात करेंगे हम लोग एंजाइम एक्शन के बारे में। अब क्या देखेंगे भैया, एंजाइम एक्शन को डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम फंक्शन करता है, कैसे एंजाइम काम करता है, कैसे एंजाइम का वर्किंग है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समझिए आपको, ठीक है। यह तक आपने समझ, यहाँ पर वही लिखा है ना, यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि 6 लाख मॉलिक्यूल, 6 लाख H2CO3 मॉलिक्यूल जो कि फॉर्म हुए हैं भैया 1 सेकंड, वही है, वही लिखा है और कुछ नहीं। आपके एनसीईआरटी में भी है कि 6 लाख H2CO3 के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं भैया 1 सेकंड में, जब एंजाइम होता है, जब एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो भाई, ये तो आपको अच्छे से आई होप समझ आया होगा भाई, किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट नहीं आया होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं हम लोग एंजाइम एक्शन को देखेंगे भैया। एंजाइम एक्शन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंजाइम एक्शन, ठीक। एंजाइम एक्शन, तो आखिर में एंजाइम के हम लोग वर्किंग को देखेंगे कि क्या देखेंगे भैया, आखिर में कैसे एंजाइम का एक्शन होता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो एंजाइम एक्शन देखो भाई, कैसे एंजाइम का एक्शन होता है, कैसे एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करता है, इसको देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है पता आपको, सबसे पहले हम लोग का एंजाइम, ये क्या भाई आप देखो, ये हम लोग का एंजाइम, ये एंजाइम है भाई। आप देखो ये क्या, ये है एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम है भाई, ये हम लोग का एंजाइम, ये क्या भाई एंजाइम है। आपको दिख रहा है क्या, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या भाई बताओ, ये हम लोग का एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम है भाई, बताओ ये क्या है, ये हम लोग का एंजाइम, ठीक है भाई। ये एंजाइम है, क्लियर। तो ये हम लोग का, इसे बोलते हैं क्या एंजाइम, इसे बोलते हैं भैया हम लोग एंजाइम, ठीक है, क्लियर है। और ये हम लोग का है भैया, बताओ जरा, इसे हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का है सबस्ट्रेट। ये क्या भैया एंजाइम का, बताओ जरा, ये एंजाइम में क्या होता है भाई, एंजाइम में हम लोग का एक्टिव साइट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बताओ जरा, ये एंजाइम का ये क्या है, इसे बोलते हैं एक्टिव साइट, इसे बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किसे बोलते हैं, एक्टिव साइट वो साइट होता है भाई, वो साइट जो कि एंजाइम में प्रेजेंट होता है भैया, जिस साइट पर हम लोग का सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। क्या समझा आपने, क्या समझा आपने कि आखिर भैया एक्टिव साइट क्या होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट वो साइट है जिस पर हम लोग का भैया सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, समझे। तो एंजाइम का एक्टिव साइट वो साइट है जिस पर जो आप समझो कि हम लोग का सबस्ट्रेट आकर भाई बाइंड करता है, जिस पर सबस्ट्रेट आकर
बाइंड करता है, समझ गए आपको, ठीक है भाई। ये हम लोग का सबस्ट्रेट, ये क्या है भाई बताओ जरा, ये है सबस्ट्रेट, ये है भाई सबस्ट्रेट, आप देखो ये है सबस्ट्रेट, ये हम लोग का है भैया सबस्ट्रेट, ये हम लोग का सबस्ट्रेट है, ठीक है, समझे ना, इसको अच्छे से बनाएंगे। ये हम लोग का है सबस्ट्रेट भाई, ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, तो ये हम लोग का है सबस्ट्रेट। तो आपको पता लगा कि एक्चुअल में एक्टिव साइट क्या होता है भैया, एक्टिव साइट वो साइट भैया हम लोग का एंजाइम का होता है, वो साइट जो कि हम लोग के एंजाइम में क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, जहां पर बताओ जरा, जहां पर भैया हम लोग का सबस्ट्रेट आकर बाइंड, जहां पर क्या करता है भैया, जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, समझ गए आपको। ये हम लोग का है भैया क्या बताओ, सबस्ट्रेट, ठीक है, ये क्या है भाई सबस्ट्रेट, ठीक है। तो आपको देखो भैया, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो इसे बोलते हैं क्या, हम लोग क्या बनता है भैया, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के भैया एक्टिव साइट में बाइंड कर जाता है तो इसे बोलते हैं कि हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बताओ जरा, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर जाएगा तो क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा भाई बताओ जरा, इससे हम लोग का फॉर्म होगा भैया जिसे बोलते हैं क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इससे भैया हम लोग का फॉर्म होगा जिसे बोलते हैं क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं भाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये हम लोग का एंजाइम है भैया, ठीक है। और ये भैया देखो यहाँ पर हम लोग का भैया सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, यहाँ पर देखो भाई, तो जो सबस्ट्रेट था यहाँ पर आके बाइंड हो गया, यहाँ पर सबस्ट्रेट जो था भैया, सबस्ट्रेट जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट में देखो बाइंड कर गया, ठीक है, सबस्ट्रेट भैया एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर गया, समझ गए आपको। तो ये हम लोग किससे बोलते हैं कि ये हम लोग का एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अब बताओ जरा भाई, एंजाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसे, सबसे समझे ना, और सबस्ट्रेट को भैया हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे भैया, एस से। एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई, ई से, और सबस्ट्रेट को भैया हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बताओ जरा, सबस्ट्रेट को भैया रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से, समझे। तो जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट, आप समझो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो इसे बोलते हैं क्या, ईएस कॉम्प्लेक्स। इसे बोलते हैं भैया हम लोग ईएस कॉम्प्लेक्स, मींस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको भैया, इसे हम लोग ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स का मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। अब क्या होगा भैया, अब देखो भैया, अब हम लोग का जो सबस्ट्रेट का बॉन्ड है, सबस्ट्रेट का बॉन्ड है, आखिर में सबस्ट्रेट का बॉन्ड, आप समझो सबस्ट्रेट का बॉन्ड क्या होगा भैया, सबसे पहले इनका क्या होता है, सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है टूटेगा और न्यू बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, समझे। सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है, सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन होगा भैया, और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, समझ गए आपको। सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है ये टूटेगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, समझ गए आपको, ठीक है, क्लियर है। और फिर हम लोग का क्या बन जाएगा भैया, फिर हम लोग का बन जाएगा क्या, जिसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या बन जाएगा भैया हम लोग का, जिसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक, समझे ना। तो आखिर में जिसको हम लोग बोलते हैं भैया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर है भाई। इससे हम लोग बताओ ये हम लोग का देखो क्या बन, ये हम लोग का बन गया, इसे बोलते हैं हम लोग है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये हम लोग का भैया, हम लोग का भाई ये बन गया है, हम लोग का बताओ जरा, हम लोग का ये फॉर्म हो गया, हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया, इसे बोलते हैं क्या, ईपी कॉम्प्लेक्स। ईपी मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ईपी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, ईपी का मतलब क्या, ईपी का मतलब है कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ईपी का मतलब क्या भैया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये बन गया, समझे बात को। तो ईपी कॉम्प्लेक्स आपको समझ जाए कि एक्चुअल में ईपी कॉम्प्लेक्स हम लोग किसे बोलते हैं भैया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं भैया बताओ जरा, ईपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है कि इससे हम लोग बोलते हैं भैया, हम लोग क्या बोलते हैं इसको भाई, ईपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या होगा भैया, अब क्या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, अब देखो जो प्रोडक्ट भैया, अब एंजाइम्स अलग हो जाएगा। अब क्या होगा भैया, जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, प्रोडक्ट भैया हम लोग का एंजाइम से अलग हो जाएगा, समझे ना। तो अब देखो भैया जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, एंजाइम से भाई अलग हो जाएगा। एंजाइम से आप देखो भैया ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एंजाइम से आप देखो भैया जो प्रोडक्ट है ना ये अलग हो जाएगा, ठीक है।
ये देखो हम लोग का भैया प्रोडक्ट जो था एंजाइम से क्या हो गया, प्रोडक्ट देखो भैया हम लोग का जो है ये एंजाइम से अलग हो गया, समझे। ये हम लोग का क्या भैया, ये हम लोग का है प्रोडक्ट, ये हम लोग का क्या भैया प्रोडक्ट, समझे। तो फाइनली आप देखो भैया हम लोग का सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सबस्ट्रेट जो है भैया फाइनली क्या हो गया, सबस्ट्रेट फाइनली हम लोग का भाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ आपको ये समझ जाए, पूरा सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस से चलता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या किया भाई, सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड किया। सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड किया, फिर क्या बना भैया, फिर हम लोग का एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर हम लोग का एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर इनका क्या होता है, फिर इनका भैया टाइटली बॉन्डिंग, फिर इनका होता है क्या, फिर इनका होता है भैया टाइटली बॉन्डिंग, फिर इनका होता है टाइटली बॉन्डिंग, फिर इनका होता है क्या बताओ जरा, टाइटली बॉन्डिंग होता है एंजाइम सबस्ट्रेट का, बताओ जरा एंजाइम सबस्ट्रेट का फिर टाइटली बॉन्डिंग होता है। जो सबस्ट्रेट का बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन होता है, सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है, सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसका क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और न्यू बॉन्ड का क्या होता है भैया, फॉर्मेशन। सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन होता है और न्यू बॉन्ड का जो कि फॉर्मेशन होता है। और फाइनली हम लोग का देखो, फाइनली हम लोग का क्या बन जाता है भैया, ईपी कॉम्प्लेक्स। ईपी कॉम्प्लेक्स मींस एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ईपी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से क्या बन जाएगा, फिर हम लोग का फाइनली भैया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से हम लोग का बन जाएगा क्या बताओ जरा, हम लोग का बन जाएगा भैया प्रोडक्ट, समझे। फिर हम लोग का फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से बन जाएगा, जिसे बोलते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर, आपको समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने समझ ले कि एक्चुअल में एंजाइम एक्शन कैसे होता है, कैसे एंजाइम का एक्शन होता है, कैसे एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको इस कंप्लीट मैकेनिज्म आई होप समझ आया होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम लोग क्या, कौन कौन से फैक्टर भैया एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इसको देखेंगे, ठीक। कौन कौन से फैक्टर है भाई जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं भैया, अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्लियर है, आगे चलें तो बढ़े भाई, आगे चलेंगे कि बढ़ेंगे बताओ जरा, आगे चलोगे कि बढ़ोगे, दोनों काम करने हैं आपको, आगे चलना भी आगे बढ़ना भी आपको, ठीक है। आगे चलोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे भैया, आगे चलोगे नहीं तो कहाँ से बढ़ पाओगे, समझे बात को। तो अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं भाई जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, उसको देखेंगे, ठीक है, समझे ना। तो बोल सकते हैं कि हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर भैया होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन कौन से फैक्टर भैया एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उसको देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। देखो कौन कौन से फैक्टर है बताओ जरा भैया। सबसे फर्स्ट हम लोग का फैक्टर है भैया जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। फर्स्ट जो हम लोग का फैक्टर है जिसे बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। सेकेंड जो फैक्टर हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं पीएच, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग का फैक्टर होता है जिससे बोला जाता है कि जिसे बोलते हैं क्या भाई पीएच। एंड थर्ड जो फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। थर्ड जो हम लोग का फैक्टर होता है जिससे क्या बोलते हैं भैया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो थर्ड जो फैक्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो फैक्टर होता है भैया इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है भाई, समझे ना। तो आखिर में सबसे पहले स्टार्ट करता है टेम्परेचर से। तो आखिर भैया टेम्परेचर, आप समझो कि टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग को टेम्परेचर आखिर में जब ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्या भैया, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये देखो भैया जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है भाई, जब हम लोग को भैया ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ये हम लोग को ग्राफ ऐसे इसका ग्राफ बेल शेप, ठीक है, बेल शेप कर्व का, आप समझो कि बेल शेप कर्व का ग्राफ हम लोग को देखने को मिलता है भैया। बेल शेप कर्व का ग्राफ हम लोग को भैया इसमें देखने को मिलता है। आपको ये दिख रहा है बताओ चाहिए, हम लोग का टेम्परेचर, ये हम लोग का भैया टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये हम लोग का एंजाइम एक्टिविटी, ये हम लोग का क्या होता है भैया बताओ जरा, एंजाइम एक्टिविटी, ये हम लोग का होता है क्या बताओ, एंजाइम एक्टिविटी, समझे। और यहाँ पर हम लोग का भाई, यहाँ पर हम लोग का भैया जिसे बोलते हैं क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये हम लोग का होता है भैया इसे बोलते हैं क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर।
तो आखिर में आप समझो भाई कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या होता है भैया, आप समझो भाई कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी होता है किसका, एंजाइम का, समझे ना। तो आखिर भैया ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आप समझो भैया कि मैक्सिमम एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलता है किसका भैया, मैक्सिमम एक्टिविटी होता है किसका, बताओ जरा, हम लोग के एंजाइम का, समझे ना। तो मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, समझे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या होता है भैया, मैक्सिमम एक्टिविटी होता है किसका, एंजाइम का, समझे। तो एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी कब परफॉर्म करता है भैया, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो क्या होता है भैया, बताओ सर, एंजाइम जो कि अपना मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बिल्कुल आपकी तरह भाई। जब आपके पास सब कुछ सुविधा होगा, जब आपके पास फोन होता है, जब आपके पास खाने का अच्छा खाना होता है, जब आपके पास, ठीक है, आप बताओ ना, आपके पास हर चीज ऑप्टिमम है, आपके पास घर रहने को, आपके पास कमरा है पढ़ने को, आपके पास बुक है, क्या नहीं है भाई आपके पास, ठीक है, बात समझे। जो आपके लिए नेसेसरी है, जो आपके लिए नेसेसरी है, सब कुछ आपके लिए पास अवेलेबल है। तो आप जब आपके पास हर चीज अवेलेबल है तो आप क्या करते हो भाई, आप अच्छे से पढ़ते हो। तो आपके पास कुछ नहीं होता तो आप नहीं पढ़ते अच्छे से, वही चीज है भैया। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम का जो एक्टिविटी है भैया, जिस पर एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट होता है, समझे ना। तो आखिर में ऑप्टिमम टेम्परेचर और टेम्परेचर होता है भैया आखिर में जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी भैया हम लोग को एंजाइम का देखने को मिलता है, मैक्सिमम एक्टिविटी हम लोग का भैया एंजाइम का देखने को मिलता है, समझे बात को, ठीक है भाई, क्लियर। अब देखो भैया कि जब हाई टेम्परेचर, ठीक है, जब हाई टेम्परेचर होता है भैया, जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है भैया, हाई टेम्परेचर में आप बताओ जरा क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर में बताओ जरा कि जो एंजाइम है ये डीनेचर्ड हो जाता है, समझे ना। हाई टेम्परेचर में क्या होता है भैया, हाई टेम्परेचर बताओ जरा, एंजाइम है भैया, एंजाइम गेट डीनेचर्ड, एंजाइम भैया डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है, एंजाइम गेट डीनेचर्ड, एंजाइम जो कि भैया हम लोग का डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर भैया एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर में एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है, समझे बात को, ठीक। ये इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्स, एक बार एंजाइम डैमेज हुआ फिर डीनेचर हुआ फिर कभी काम नहीं करेगा, समझे। ये इरिवर्सिबल होता है, कैसा होता है बताओ, ये हम लोग का इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में भाई एंजाइम, हाई टेम्परेचर में एंजाइम क्या हो जाता है भैया, हम लोग का डीनेचर्ड हो जाता है। लेकिन लो टेम्परेचर में क्या होता है भाई, लो टेम्परेचर में बात करेंगे तो लो टेम्परेचर में आप समझो भाई, लो टेम्परेचर में एंजाइम गेट इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिवेशन हो जाता है एंजाइम का, समझे। हाई टेम्परेचर में तो एंजाइम हम लोग के भैया डीनेचर हो जाएंगे, लेकिन लो टेम्परेचर में क्या होगा भाई, लो टेम्परेचर में भैया कुछ नहीं होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव मतलब हम लोग के, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे बाद में तो हम लोग वापिस से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगा, समझे। एंजाइम मतलब समझे बात को, तो इनएक्टिवेशन हो जाता है एंजाइम का, मतलब भैया इनएक्टिवेशन मतलब कि जब आप इनएक्टिव स्टेज पर, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, इसका मतलब ये समझो भैया सिंपल है कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो, आप पढ़ते पढ़ते आपने क्या हुआ भैया, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप क्या करो, आप क्या करते हो भैया, जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो आप क्या करते हो, पढ़ना लिखना छोड़ देते हो भैया, फिर आप घूमने के लिए या कहीं पे बाहर चले जाते हो, ठीक है, मतलब आप इनएक्टिव हो जाते हो, समझे। लेकिन जब कोई ऐसा आदमी जो क्या करता है भैया, जो सीधा प्रिपरेशन को ही, पढ़ना लिखना ही छोड़ देता है, पूरा पढ़ना लिखना ही स्कूल से टीसी ले लेता है, उसको बोलते हैं, वो हम लोग का भैया डीनेचर, वो हम लोग का क्या भैया डीनेचर, इरिवर्सिबल, डी सीधा खत्म हो गया, ठीक, बात समझ है आपको। तो ये हम लोग का भाई आपको समझ आया कि एक्चुअल में हाई टेम्परेचर में एंजाइम, हाई टेम्परेचर में एंजाइम डीनेचर हो जाता है, ठीक, इरिवर्सिबल होता है भैया, क्लियर आपने। और लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिवेशन मतलब एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर में बताओ जरा एंजाइम भैया डीनेचुरेशन हो जाता है, किसका, एंजाइम का। हम लोग के बॉडी में जितने भी एंजाइम, हम लोग के बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम प्रेजेंट हैं, सारे के सारे एंजाइम भैया पता है आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ऑप्टिमम पीएच में काम करते हैं, समझ। हम लोग के बॉडी में जितने भी सारे एंजाइम है भैया, सारे एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर, हाई पीएच होगा, कम पीएच होगा तो आखिर में एंजाइम भैया अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, समझ जाए आपको, अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक। इसीलिए भैया ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, किसी भी चीज़ का लिमिट होना चाहिए, पता है ना आपको, किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर क्या होता है, लिमिट होता है, इससे ज़्यादा आप कुछ किसी भी चीज़ को करोगे तो नुकसान है,
किसी भी चीज़ को खाने का भी लिमिट होता है भैया, इससे ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। हाँ होता है ना, बताओ सर, ऐसे बिल्कुल हर चीज़ ऑप्टिमम होता है भाई, समझे बात को, ठीक है, समझ तो है आपको, ठीक है। जैसे कि कुछ एंजाइम क्या होता है भैया, थर्मोस्टेबल, कुछ एंजाइम थर्मोस्टेबल होता है जो कि हाई टेम्परेचर में भी काम करता है, हाई टेम्परेचर में भी काम करता है, ठीक है, आखिर में उसको बोलते हैं वो हम लोग का थर्मोस्टेबल एंजाइम है। तो कुछ एंजाइम भैया, कुछ थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं। थर्मोस्टेबल एंजाइम का मतलब है क्या, थर्मोस्टेबल एंजाइम का मतलब भैया कि हाई टेम्परेचर में भी काम करता है भैया, हाई टेम्परेचर में भी अपना काम अच्छे से करता है, ठीक है। तो थर्मोस्टेबल एंजाइम, अब बताओ सर थर्मोस्टेबल एंजाइम, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या भैया, टैग पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल एंजाइम का एग्जांपल क्या भैया, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जो कि होता है भैया हाई टेम्परेचर में भी काम करता है, हाई टेम्परेचर में भी ऑप्टिमम इसका एक्टिविटी होता है, ऑप्टिमम हाईएस्ट एक्टिविटी देखने को मिलता है भैया इसका। क्यों भैया, आखिर में टैग पॉलीमरेज, क्योंकि इसको आप समझो कि उसी जहां से रहता है, जहां ये वही गर्मी वाले इलाकों में ही रहता है भैया, थर्मस एक्वाटिकस, इसको थर्मस एक्वाटिकस से क्या किया गया है बताओ, टैग पॉलीमरेज को भैया थर्मस एक्वाटिकस से इसको आइसोलेट किया गया है, समझे ना। तो थर्मस एक्वाटिकस से आप समझो कि हॉट स्प्रिंग से इसको आइसोलेट किया भैया, इसीलिए आप समझो कि हाई टेम्परेचर में भी काम करता है भैया। कोई आदमी है जो कि उसको पता है, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, जो आदमी है, कोई आदमी है जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, तो उसको आप कहीं भी ले जाओ, आपको दुनिया में उसको आप कहीं ले जाओ भैया, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हॉट टेम्परेचर है वहाँ पर वो रह लेगा, वहाँ पर वो रह लेगा। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो मस्त सोफा में लेटा हुआ एसी में है भाई, उसको आप ठीक है, उसको आप धूप में ही खड़ा कर दोगे 5 मिनट तो उसका हालत खराब हो जाएगा भाई। बात समझ गए आपको, तो यही है भाई, यही हम लोग का है थर्मोस्टेबल होता है क्या, टैग पॉलीमरेज, क्योंकि उसको हॉट स्प्रिंग से आप बताओ जरा भैया, टैग पॉलीमरेज को थर्मस एक्वाटिकस से भाई आइसोलेट किया गया है, समझे ना। तो आपको एंजाइम का केस समझ है, एंजाइम का कहानी आपको समझ है, एंजाइम आखिर में भैया कब फंक्शन परफॉर्म करता है आपको ये समझ है, ठीक है भाई। देखो, और जब हम लोग क्या करते हैं भैया, जब हम लोग क्या करते हैं बताओ जरा, 10 डिग्री सेल्सियस, जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भैया हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो सकता है। जब हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री एवरी, आप बताओ एवरी, जब हम लोग हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो सकता है या डबल हो सकता है, क्लियर है आपको। तो आखिर में हाफ और डबल कब होगा, हाफ और डबल कब होगा आप समझना, ठीक है। देखो आप समझो भैया कि जब हम लोग क्या करेंगे भाई, बताओ जरा, जब हम लोग क्या करेंगे भाई, आप देखो कि भाई कि जब हम लोग क्या करेंगे, आप देखना कि भाई कि क्या करेंगे भाई, जब एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, आप देखो कि जब हम लोग हर 10 आप देखो EVERY, ठीक, जब हम लोग क्या करेंगे भैया, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे भैया, ठीक, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो है बताओ जरा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है भैया, ये इंक्रीज भी क्या हो सकता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये हम लोग का क्या हो सकता है भैया, बताओ जरा, डबल भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है भैया, ये हम लोग का डबल हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ये हाफ भी हो सकता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल भी हो सकता है, हाफ, डबल कब होगा भैया, जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगा भैया, टुवर्ड्स ऑप्टिमम, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में डबल कब होगा, टुवर्ड्स ऑप्टिमम, जब आप क्या करो भैया, ऑप्टिमम की तरफ, जब ऑप्टिमम की तरफ ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, समझे। और हाफ कब होगा भैया, जब अवे फ्रॉम ऑप्टिमम क्या करोगे भैया, जब ऑप्टिमम से दूर आप क्या करोगे बताओ जरा, ऑप्टिमम से अबे जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होगा। तो आपने क्या समझा कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे भैया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है, हाफ हो सकता है। डबल कब होगा, ऑप्टिमम की तरफ जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। ऑप्टिमम से दूर आप जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होगा, समझे। पीएच भैया पता है आपको कि हम लोग के भैया आखिर में ऑप्टिमम पीएच पर क्या होता है भैया बताओ जरा, इसका भी ग्राफ देखो, इसका भी हम लोग बेल शेप का ग्राफ, ये हम लोग का क्या भैया, हम लोग का है ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच पर क्या होता है भैया बताओ जरा, ऑप्टिमम पीएच पर हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, क्लियर है, हाईएस्ट या मैक्सिमम
एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच पर मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलता है भैया एंजाइम का, हम लोग को मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, समझे ना। तो भैया ऑप्टिमम पीएच पर क्या देखने को मिलता है भैया, हम लोग को मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलता है किसका, एंजाइम का, ठीक है भाई। तो आखिर में ऑप्टिमम पीएच पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है भाई, ऑप्टिमम पीएच पर हम लोग को मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलता है किसका भैया, एंजाइम का, ठीक समझ गए आपको। अब बात करते हैं भैया हर एक एंजाइम का, हर एक एंजाइम आप समझो हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच होता है, हर एक एंजाइम का भैया स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होता है, ठीक है, समझे ना। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। अब बात करेंगे भैया हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, ठीक है। देखो तो बात करेंगे भैया कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। तो जैसे जैसे भैया आप क्या करोगे, सब्सट्रेट को क्या करो, इंक्रीज करते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भैया, इंक्रीज। जैसे जैसे आप क्या करोगे भैया, सब्सट्रेट को इंक्रीज करते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का भैया बताओ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। तो हमको इसमें ग्राफ देखने को मिलता है भैया, आप देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखो, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखो। इसमें हम लोग को ग्राफ देखने को मिलता है भैया, यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर हम लोग को ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पर हम लोग का भैया सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। और यहाँ पर है वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर है भाई वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। अब देखो इसमें हम लोग को कैसा ग्राफ, इसमें हम लोग को भैया कैसा ग्राफ देखने को मिलता है बताओ जरा। इसमें हम लोग को भैया बताओ जरा, ऐसे हम लोग को देखो कि जैसे देखो जैसे जैसे आप क्या करोगे भैया, जैसे जैसे आप सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन को भैया जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट, एक पॉइंट तक। पता है आपको कि हर चीज का एक लिमिट होता है भाई, हर चीज का एक लिमिट होता है, समझ गए आपको। जैसे जैसे आप देखो सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करते जा रहे हो, सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक लिमिट है जहां तक आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, इसके बाद आपका और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। इसे बोलते हैं क्या, इसे इस पॉइंट को बोलते हैं Vmax, इसे बोलते हैं क्या Vmax, ठीक है। इसे बोलते हैं भैया हम लोग Vmax क्या होता है भैया, Vmax हम लोग का मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है Vmax भैया, मैक्सिमम वेलोसिटी, या बोल सकते हैं क्या भैया हाईएस्ट या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हम लोग का होता है भैया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बात समझे। तो Vmax क्या होता है भैया, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ये होता है, समझे। तो Vmax क्या होता है भाई बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ये होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब ये वो पॉइंट है भैया, ये वो पॉइंट है जहां पर आप समझो, और आप समझो ऑल एंजाइम सारे एंजाइम क्या होगा भैया, ऑल एंजाइम बाइंड्स टू सबस्ट्रेट। ये वो पॉइंट है जिस पर सारे एंजाइम भैया, ऑल एंजाइम बाइंड्स टू सबस्ट्रेट, समझे। ये वो पॉइंट है जिस पर सारे एंजाइम भैया क्या हो चुके हैं, सारे एंजाइम हम लोग का भैया सबस्ट्रेट से बाइंड हो गए हैं, सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो गए हैं और कोई भी एंजाइम और नहीं बचा भैया, कोई भी एंजाइम और अब कोई भी एंजाइम और खाली नहीं बचा है जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे। इसे बोलते हैं क्या Vmax, इसे बोला जाता है क्या Vmax क्या है भैया, Vmax हम लोग का मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। Vmax के बाद एक बार जब रेट ऑफ रिएक्शन Vmax क्या कर लिया, अटेन कर लिया, Vmax क्या कर लिया, अटेन कर लिया, उसके बाद आप चाहे कितना भी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। Vmax के बाद आप जितना भी आप क्या करो भैया, रेट आप बताओ जरा, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लो भैया, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, समझे ना। Vmax आपका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है भैया, जिस पर सारे एंजाइम हम लोग का भैया ऑल एंजाइम बाइंड्स टू सबस्ट्रेट, सारे एंजाइम भैया सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुका है, जिस पर सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके हैं, कोई भी एंजाइम नहीं है भैया बच्चा खाली जो कि और सबस्ट्रेट से बाइंड करे, इसीलिए भैया Vmax के बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है।
वी मैक्स के हाफ को क्या बोलते हैं, वी मैक्स के हाफ को बोला जाता है भैया हाफ वी मैक्स। जो वी मैक्स का हाफ होता है, वी मैक्स का जो हाफ होता है इसे क्या बोलते हैं भैया, वी मैक्स का जो हाफ होता है ना इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हाफ वी मैक्स, समझे। तो वी मैक्स बाय 2, ठीक है। तो वी मैक्स का हाफ क्या होता है भैया, वी मैक्स बाय 2। वी मैक्स का हाफ क्या होता है, वी मैक्स का हाफ हम लोग का होता है, बताओ जरा क्या भैया, वी मैक्स बाय 2। वी मैक्स का हाफ होता है क्या, वी मैक्स बाय 2 होता है वी मैक्स का हाफ, समझे। और यहाँ जो ये जो पॉइंट इसे बोलते हैं क्या, केएम, इसे बोलते हैं क्या भाई, केएम। तो आखिर में केएम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केएम किसे बोलते हैं, केएम बताओ जरा, केएम क्या होता है, मैकेलिस कांस्टेंट। केएम क्या होता है भैया, मैकेलिस कांस्टेंट। तो आखिर में केएम किसे बोलते हैं भैया, मैकेलिस कांस्टेंट। आप समझो कि भाई कि जो केएम होता है मैकेलिस कांस्टेंट, ये हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल भैया, कि वो कंसंट्रेशन होता है सबस्ट्रेट का, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which half Vmax is achieved, half Vmax is achieved, इसे बोलते हैं क्या, केएम, इसे बोला जाता है भैया केएम। समझ है आपको। तो केएम क्या होता है भैया, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, जिस पर हम लोग को भैया हाफ Vmax अचीव होता है, जिस पर हाफ Vmax मतलब Vmax बाय 2 भैया। Vmax का हाफ क्या होता है, Vmax का हाफ Vmax बाय 2, Vmax बाय 2 क्या है, ये Vmax का हाफ है। Vmax बाय 2 क्या है भैया, ये Vmax का हाफ है, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है Vmax बाय 2। तो आखिर में केएम क्या है, केएम हम लोग का भैया मैकेलिस कांस्टेंट है, ये मैकेलिस कांस्टेंट है। और ये कंसंट्रेशन है भैया, ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है भैया जिस पर हम लोग को हाफ Vmax का अचीव होता है, समझे। तो ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है भैया जिस पर क्या होता है, सबस्ट्रेट का ये वो कंसंट्रेशन है जिस पर हम लोग को हाफ Vmax क्या होता है, अचीव होता है, समझे। तो ये कंसंट्रेशन है भैया वो सबस्ट्रेट का, तो कंसंट्रेशन, ये हम लोग का कंसंट्रेशन है भैया, कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट व्हिच हाफ Vmax इज अचीव, जिस पर हम लोग को हाफ Vmax अचीव होता है इसे बोलते हैं क्या, केएम। जिस पर हम लोग को हाफ Vmax अचीव होता है इसे बोलते हैं केएम। जितना ज्यादा केएम होगा उतना ही, आप बताओ जरा भैया अफिनिटी क्या होगा। आखिर में जो केएम है भैया, केएम जितना कम होगा उतना ही आपका बेस्ट एंजाइम है। जितना बताओ जरा, जितना केएम कम होगा उतना ही बेस्ट एंजाइम है। केएम ज्यादा एंजाइम बेकार, केएम कम एंजाइम बेस्ट, ठीक है, समझे ना। तो केएम कम है मतलब एंजाइम बेस्ट है, जल्दी एंजाइम काम करता है, एंजाइम परफेक्ट है, एंजाइम मस्त काम करते हैं। और केएम ज्यादा है मतलब एंजाइम बेकार है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिश्ता बेकार है, समझे। और केएम कम है मतलब मस्त एंजाइम है, ब्यूटीफुल एंजाइम है, समझे बात को, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया भाई, क्योंकि केएम जो कि भैया इन्वर्सली, केएम क्या होता है, केएम भाई हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बताओ जरा, एंजाइम और सबस्ट्रेट से, समझे। एंजाइम और बताओ जरा भैया, केएम जो कि भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के अफिनिटी से, समझ आपको। तो केएम जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की अफिनिटी से। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है आप लोगों को। तो आई होप आपने समझ लिया, बाकी बच रहा है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं भाई अगले